बच्चों, आज हम बात करेंगे चुंबकत्व चैप्टर के बारे में, और जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है चुंबक के किसी चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। राइट। तो सबसे पहली बात जो आपको पहले पता होगी पहले से, वो ये है कि चुंबक जो है लोहे को आकर्षित करता है। या आपको पता है किसी लोहे के टुकड़े को चुंबक के नजदीक लाए तो चुंबक उसको आकर्षित कर लेता है। राइट। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा कि केवल लोहे को ही नहीं, लोहे जैसे अन्य पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इस प्रकार के पदार्थों को जिनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, अगर एक शब्द में कहें चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबक जो है एक चुंबक चुंबकीय पदार्थों को जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह पहला पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक हो गया। चुंबकीय पदार्थ कौन से हुए? जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल। आगे चल करके आप जब पढ़ेंगे तो इनको हम लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया बच्चों। ठीक है। दूसरे गुण की बात करते हैं। दूसरा गुण बच्चों क्या है कि ये इस बात पर आधारित है कि मैं एक आपको थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं और फिर हम उसकी बात करेंगे पॉइंट की। अगर हमारे पास लोहे के छोटे छोटे कण हो, लोहे की छीलन हो और उसको किसी चुंबक पर एक समान रूप से गिराया जाए, राइट, तो किस तरीके से लोहे के जो छोटे छोटे कण है वो किस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं चुंबक के चारों ओर, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए चुंबक है और इस पे लोहे की छीलन यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, वो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से एक लगभग मैं बता रहा हूं, बहुत कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, लगभग जो है कुछ इस तरीके से ये जो कण है वो कुछ इस तरीके से इसके चारों ओर अवस्थित ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। जैसा आप ये डायग्राम में देखे होंगे, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लगभग एक इस टाइप का एक पैटर्न हमें दिखता है। अब ये पैटर्न क्या बताता है? ये पैटर्न ये बताता है, ये डायग्राम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर कोने पर, चुंबक के दोनों कोने पर चुंबक की शक्ति सर्वाधिक है। ठीक है। और जबकि चुंबकीय शक्ति सेंटर पे अगर देखा जाए यहां पर काफी कम है, इसीलिए कम कण हैं यहां पर, और यहां पर कण ज्यादा आ गए हैं। इसका मतलब शक्ति यहां पर है, निहित है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर यह शक्ति निहित है ज्यादा आकर्षित करने की, इनको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है। किसी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक बच्चों होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन दोनों ध्रुवों की ध्रुवीय शक्ति, अब ध्रुवों की ध्रुवीय शक्ति की बात है जहां तक, ये समान और विपरीत होती है। यानी कि इस तरीके से कि अगर ये प्लस एम है, स्मॉल एम से लिखते हैं ध्रुवीय शक्ति को, जो इसकी प्लस एम है तो इसकी माइनस एम है। नॉर्थ पोल की या नॉर्थ ध्रुव की ध्रुवीय शक्ति प्लस एम और साउथ की माइनस एम। यानी कि कैसी ध्रुवीय शक्ति है? समान और विपरीत। समान किसमें? मान में समान। विपरीत किसमें? चिन्ह में विपरीत। तो प्लस एम माइनस एम। ठीक हो गया। तो अब ये पॉइंट ये निकल के आया जो इस एक्सपेरिमेंट से मैंने बताया कि किसी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है। और उन ध्रुवों की ध्रुवीय शक्तियां समान और विपरीत होती हैं। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट और यहां पर समझ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र से काफी हम इक्विवेलेंट बना के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारी चीजें। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से वहां पर प्लस क्यू था उसी तरीके से यहां पर प्लस एम है। प्लस क्यू का जस्ट इक्विवेलेंट है प्लस एम, और माइनस क्यू का जस्ट इक्विवेलेंट है माइनस एम। लेकिन एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल पॉइंट, प्लस क्यू का जस्ट इक्विवेलेंट है प्लस एम, लेकिन प्लस एम किसका है? नॉर्थ पोल का। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि प्लस क्यू का इनडायरेक्ट इक्विवेलेंट है नॉर्थ पोल, नॉर्थ ध्रुव, ये वाला ध्रुव। लेकिन ध्यान रखिएगा वो क्वांटिटी है, तो ध्रुव से आप क्वांटिटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसे मैंने कहा
प्लस क्यू का इक्विवेलेंट है, जस्ट इक्विवेलेंट है, अगर तुल्यांक कहा जाए बिल्कुल, तो प्लस एम, ये स्मॉल है, लेकिन प्लस एम किसका है? नॉर्थ पोल का। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तरीके से प्लस क्यू का इनडायरेक्ट इक्विवेलेंट हो गया एन पोल। इसी तरीके से माइनस क्यू का इक्विवेलेंट क्या है? माइनस एम, और माइनस एम किसका है? साउथ पोल का। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस क्यू का इनडायरेक्ट इक्विवेलेंट है साउथ पोल। ठीक है, ये पॉइंट बच्चों हम यूज करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा जहां पर क्यू आएगा यहां पर उसका इक्विवेलेंट एम हो जाएगा। जैसे वहां पर आवेश है, यहां ध्रुवी शक्ति। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बच्चों ये है कि अगर कोई चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए और उसको गति करने के लिए छोड़ दिया जाए, यानी कि एक हम किसी चीज से लटका देते हैं धागे से, और उसको चुंबक को थोड़ा सा, उसको हल्का सा मूव करते हैं, तो यह देखा जाता है कि वह चुंबक एक नियत स्थान पर, एक नियत स्थिति पर रुक जाता है। इसी तरीके से एक चुंबकीय सुई है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों चुंबकीय सुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा चुंबकीय सुई भी एक प्रकार का चुंबक ही है, छोटा चुंबक। चुंबकीय सुई को अगर हम पृथ्वी पर कहीं भी रखते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा चुंबकीय सुई एक ही स्थान पर रुकती है, और वह स्थान ऐसा होता है कि उसका नॉर्थ पोल किसका? चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर, और साउथ वाला हमेशा मैग्नेटिक साउथ की ओर जाता है। यानी कि अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं, देखिए बच्चों, ये मान लीजिए चुंबकीय सुई है। ठीक है, तो ये मैंने अगर चुंबकीय सुई पृथ्वी में कहीं पर रखी है तो ये इस तरीके से, ये सपोज कीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो ये देखा गया है कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर जाता है और ये मैग्नेटिक साउथ की ओर जाता है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट मैं चूंकि यहां पहले यूज कर रहा हूं, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। ये एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ होता है, जो आपको पता है कि ईस्ट जहां से सन निकलता है वो ईस्ट हो गया, उसके अपोजिट वेस्ट हो गया, और उसके परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ। राइट, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस साउथ। तो बच्चों ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, लेकिन ध्यान रखिएगा आगे हम पढ़ेंगे इसको क्लियरली कि मैग्नेटिक नॉर्थ भी लगभग इधर ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ भी इधर ही है, तो ध्यान रखिएगा वो आगे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक है या चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से रख दी जाए तो वो हमेशा एक निश्चित स्थान पर रुकती है, इस प्रकार से कि उस चुंबकीय सुई का जो एन पोल है, स्मॉल एन पोल है, वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर अर्थ के, और साउथ वाला मैग्नेटिक साउथ की ओर। अब ये क्यों होता है ऐसा, ये आगे स्पष्ट होगा जब हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे बच्चों, कि नॉर्थ वाला मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर क्यों जा रहा है। ठीक है, बहरहाल ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट बच्चों हम बात करेंगे कि अगर हम दो मैग्नेट को नजदीक लाएं, तो आपको पता है, स्पष्ट है कि अगर आप नॉर्थ नॉर्थ लाते हैं या साउथ साउथ लाते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर एक का नॉर्थ एक का साउथ लाते हैं तो आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि विपरीत ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और समान ध्रुव आकर्षित करते हैं। तो सवाल ये है कि उनके बीच में बल कैसे आप निकालेंगे। तो एक मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए ये है एक मैग्नेट, ये है एक मैग्नेट, ये है। ठीक है, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसका ये प्लस M1 माइनस M1, इसका ये प्लस M2, ये माइनस M2 ध्रुवी शक्ति। ध्यान रखिएगा बच्चों, हर बार ध्रुवी शक्ति दिखाई नहीं जाती, लिखते नहीं है, मैं लिख रहा हूं जिससे कि आपको बात क्लियर हो जाए। अब देखिए बच्चों, जहां तक मैं इस दो ध्रुव की बात करूं, इसके और इसके बीच में, तो निश्चित रूप से आकर्षण होगा। ठीक है, इन दो ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल कितना होगा, तो आकर्षण बल कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने कहा था कि यहां इक्विवेलेंट फॉर्मूले बना के हम चलते हैं बहुत सारे वैद्युत क्षेत्र के कंपेरिजन में, वहां पर आवेश के बीच में बल लगता था और सूत्र होता था F=1/4πε0 ध्यान रखिएगा, जहां जहां 1/4πε0 के आया है, यहां पर क्या आया है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में, या ध्यान रखिएगा हर एक सूत्र में μ0/4π। ठीक है, तो यहां पर वही सूत्र इक्विवेलेंट हो जाएगा μ0/4π। ध्यान रखिएगा 1/4πε0 की जगह यहां पर μ0/4π है इंटू। अब ये देखिए मैंने कहा था आवेश का इक्विवेलेंट है यहां पर ध्रुवीय शक्ति,
ठीक है, बल चूंकि सदिश राशि है इसलिए माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे m1 m2 इसका और इसका अपॉन r स्क्वायर, अगर इसके बीच में डिस्टेंस r है इन दो के, ये बच्चों ये बल का सूत्र होगी। ठीक है, हमने डायरेक्ट यूज कर लिया वैद्युत क्षेत्र की तुलना करते हुए, डायरेक्ट हम यूज करेंगे इस तरह। लेकिन एक बात मैं और क्लियर कर दूं जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल हो, देखिए जब हम दो चुंबक को लाते हैं तो ध्यान रखिएगा हर एक ध्रुव एक दूसरे में बल लगाता है। जैसे देखिए बच्चों, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, इसका साउथ इसके साउथ को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल इस पर बल लगाएगा, इसका नॉर्थ पोल इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो सभी बल लगेंगे। अगर हम इस चुंबक पे बल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये साउथ पोल इसको आकर्षित करेगा, साउथ पोल प्रतिकर्षित करेगा, ये नॉर्थ पोल इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये नॉर्थ पोल इसको आकर्षित करेगा, तो सभी बलों का परिणाम निकालना होगा टोटल बल निकालने के लिए। लेकिन यहां मैं जो बात कर रहा था वो केवल बात कर रहा है दो ध्रुवों के बीच में, इन दो ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल इस तरीके से हमें। तो बच्चों कोई भी पॉइंट है आपको बताया जाता है तो वो ध्यान रखिएगा, तभी बहुत ज्यादा क्लियर हो पाएगा जब आप उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली। पांचवा पॉइंट बात करता हूं। पांचवा पॉइंट बच्चों ये है कि क्या किसी ध्रुव को किसी चुंबक से अलग किया जा सकता है? किसी चुंबक को आप कई हिस्सों में काट दें तो काटने पे क्या वो एक हम ध्रुव अलग कर सकते हैं कि एक में केवल नॉर्थ पोल हो या एक में केवल साउथ पोल हो? नहीं संभव है बच्चों। जितने टुकड़े कट करते जाएंगे वो मैग्नेट बनता जाएगा। देखिए जैसे ये है, मान लीजिए इसको कई सेक्शन में कट कर दिया मैंने, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और कई सेक्शन में तोड़ दिया इस तरीके से, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये ऐसा बन जाएगा। आप कभी भी ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते, यानी कि एक विलग ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट बच्चों ये है जो आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट बच्चों मैं और बात करूंगा, और वो पॉइंट ये है कि ये देखा गया है कि एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में या प्रबल चुंबक के नजदीक अगर हम किसी चुंबकीय पदार्थ की बात मैं कर चुका हूं अभी, जैसे लोहा कोबाल्ट निकल, अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को नजदीक में रख दिया जाए किसी प्रबल चुंबक के सामने, तो ये देखा गया है कि काफी समय बाद, बहुत समय बाद वो चुंबकीय शक्ति प्रेरित हो जाती है चुंबकीय पदार्थ में भी, यानी कि वो भी चुंबक बन जाता है। देखिए उससे डायग्राम से देखिए, जैसे ये एक चुंबक है मान लीजिए नॉर्थ साउथ, और ये एक चुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय पदार्थ, चुंबक नहीं है चुंबकीय पदार्थ। कुछ समय बाद क्या हुआ कि इसमें क्या होगा कि इसमें साउथ इधर है तो इधर इसमें नॉर्थ बन जाएगा, इसमें ये साउथ बन जाएगा। इसकी वजह से चुंबकीय शक्ति प्रेरित हो गई। तो किसी प्रबल चुंबक के नजदीक किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है चुंबकीय शक्ति द्वारा। तो ये एक पॉइंट और भी है। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों पॉइंट्स हैं जो चुंबक के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ये हमने यहां पर ये समझा है ना। तो ये बच्चों आप इसको इस तरीके से मतलब, इसमें बच्चों एक पॉइंट मैं और बताना चाह रहा हूं तो थोड़ा सा आप क्लियर हो जाए। एक पॉइंट और है जिसकी बात मैं कर लेता हूं। बच्चों यहां पर आपको अगर एक यहां पर पॉइंट आएगा ध्रुवीय शक्ति का, जिसको अलग से समझा रहा हूं मैं ये पॉइंट को, कि ध्रुवीय शक्ति जो है ये किस पर निर्भर करती है। तो बच्चों अभी तक तो फिलहाल तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ध्रुवीय शक्ति जो होती है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्षेत्रफल अगर बदलेगा तो ध्रुवीय शक्ति बदलेगी, क्षेत्रफल अगर नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर नहीं बदलेगा तो ध्रुवीय शक्ति नहीं बदलेगी। यानी इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, अगर कोई चुंबक है मान लीजिए, ठीक है, एक चुंबक है मान लीजिए, और इसको मैं कहूं कि इसको अनुप्रस्थ काट कर दो, इसको अनुप्रस्थ तरीके से दो या तीसरे भाग में ऐसे, अनुप्रस्थ मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे कट कर दिया मैंने मान लीजिए, ठीक है। तो ये जब ऐसे कट कर देंगे तो ये देखिए ये इस तरीके से बन गया, एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया। क्या ध्रुवीय शक्ति में परिवर्तन आएगा?
इसकी ध्रुवीय शक्ति जो भी है इसकी ध्रुवीय शक्ति क्या होगी, ध्यान रखिएगा ध्रुवीय शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरीके से ध्रुवीय शक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए ये चुंबक है और इसको अनुदैर्ध्य तरीके से इस तरीके से कट कर दिया गया दो पीसेस में, यानी कि स्थिति ये हो गई बच्चों, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके दो पार्ट में कट कर दिया इसको। तो ध्यान रखिएगा चूंकि क्षेत्रफल आधा हो गया, दो पार्ट में आधा आधा कट गया, बराबर हो गया, तो इसका मतलब ध्रुवीय शक्ति आधी हो जाएगी, क्योंकि वो क्षेत्रफल में निर्भर करेगी। अगर क्षेत्रफल आधा हो जाएगा तो ध्रुवीय शक्ति इसकी ध्रुवीय शक्ति की आधी हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक हो गया। तो ये एक पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दे रहा हूं और आपने सोच करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बच्चों प्रश्न ये है कि हमारे पास एक चुंबक है, दंड चुंबक हमारे पास है, और एक लोहे का एक टुकड़ा है हमारे पास। एक यानी कि टुकड़े समान दिख रहे हैं, दोनों टुकड़े समान दिख रहे हैं बिल्कुल देखने में, लेकिन उसमें से एक चुंबक है और एक चुंबक नहीं है, एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। आपको बगैर किसी अन्य चीज की सहायता के ये बताना है कि कौन सा उसमें चुंबक है और कौन सा उसमें लोहे का टुकड़ा है। प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूं, दो स्पेसिमेन है हमारे पास, एक लोहे का है और एक हमारे पास चुंबक है, दोनों दिख रहे हैं समान। आपको ये पता करना है, अन्य किसी भी चीज का प्रयोग किए हुए बगैर आपको पता करना है कि कौन सा चुंबक है और कौन सा लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा एक पॉइंट मैं हिंट कर देता हूं, जो मैं बता चुका हूं पहले, मैं हिंट कर देता हूं एक पॉइंट का, और पॉइंट ये है कि ये इसका मेन पॉइंट इस बात पर आधारित है कि यहां पर, कहां पर, चुंबक के बीचों बीच में चुंबकीय शक्ति जो है वो बहुत अत्यधिक क्षीण होती है और ध्रुवों पर बहुत ज्यादा होती है। ये इस पॉइंट में बेस्ड है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सोचना है और मुझे आंसर बताना है, ठीक है। थैंक यू।